हेलो। आईसीए में आज हम एक्सेप्टेंस देखेंगे। सेशन 2B। व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस में भी दो चीज़ें होती हैं। प्रॉमिस में होती है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन होता है? जो प्रपोजल देता है। प्रॉमिसी होता है जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल। ये दिया है अपने को 2C में। प्रॉमिस अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ एसेंट जो है दोनों तरीके से कर सकता है, एक्सप्रेसली भी इम्प्लाइडली भी। अच्छा, और मस्ट बी मेड टू द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, या फिर उसके एजेंट को, ऑफरी के एजेंट को भी। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड टू द पर्सन हु मेड द ऑफर। ऑफरर को ही कम्युनिकेट करना है। 7, 8, 9 ये एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। 7 में बताया मिरर इमेज रूल, है ना। मतलब ये जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए एक्सेप्टेंस। 8 में बताया है परफॉर्मिंग कंडीशन के बारे में, और 9th में बताया है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली आप मतलब एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। अच्छा, आईसीए का 3, 4 और 5 पोस्टल रूल को फॉलो करता है ना। इंडियन पोस्ट या ये सब रूल जो होता है। बाद में इस पे फर्दर केस लॉज आए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मैनर, ये 7 का 2 में दिया है। एंड इफ देयर इज नो गिवन प्रेस्क्राइब मैनर तो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। अच्छा, मेंटल एक्सेप्टेंस कुछ नहीं होता, मन ही मन में आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। ये केस में दिया गया था फेल्टहाउस वर्सेस वाइंगली। अच्छा, अब देखते हैं कंसीडरेशन के बारे में। 2D यह बेस्ड है क्विड प्रो क्यो पर, मतलब समथिंग फॉर समथिंग, लेन देन। अच्छा, और ये हमेशा जो है प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होता है। कंसीडरेशन 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के बारे में हमें सेक्शन 25 के पैरा 2 में है। प्रेजेंट तो है ही, है ना। और फ्यूचर जैसे हम 0 EMI पे कोई सामान लेते हैं, मोबाइल या टीवी, वो इसके उदाहरण है। कंसीडरेशन मतलब कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ की नज़र में। अच्छा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में है, पर प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन इंडिया में नहीं है। प्रीविटी ऑफ का मतलब होता है ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना।
कंसिडरेशन थर्ड पर्सन भी दे सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट में ओनली पार्टी कैन सू, ब्रीच होने की स्थिति में। अब 25 देखते हैं क्या कहता है। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। पर 3 ऐसे भी कंडीशन है जहां पर ये वॉइड नहीं होता है ना 25 में। पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। और थर्ड में आता है लिमिटेशन एट से टाइम बाद डेब्ट है, तो फिर आप राइटिंग में और साइन करके बता सकते हैं कि मैं ये देने को तैयार हूँ डेट। अभी क्या इसमें 2 एक्सप्लेनेशन भी है। पहला है कि गिफ्ट तो गिफ्ट है, उसमें नीड ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा क्या, कंसिडरेशन आपने काफ़ी कम दिया है और आपको उसके बदले में काफ़ी कुछ मिल रहा है, तो सीधे सीधे ये वॉइड नहीं होगा। हाँ, फ्री कंसेंट है या नहीं, इस पे सवाल उठ सकते हैं। अकाउंट में लिया जाएगा इसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।